और आप सब देख रहे हैं हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय सुदेश दीदी। सुदेश दीदी जिनकी महिमा अपरम अपार है। ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी ने जो वो बात आप में है। सुदेश दीदी को साकार में भी बाबा बहुत प्यार करते थे और अव्यक्त रूप से भी बहुत प्यार करते। आप अपने विद्यार्थी काल में बाबा को पहचान लिया आपने और तुरंत बाबा के बन गए। ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझा है और ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझाती भी है। मुझे याद है वे दिन जब सुदेश दीदी के भाषण को नंबर 1 दिया जाता था। न केवल अपने तक आपने वह गुण रखा, परंतु बाबा जो कन्याओं की ट्रेनिंग के लिए कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग, तो उसमें भी नंबर 1 आपका रोल रहा गुलजार दादी के साथ। और अनेकों कन्याएं आपने निकाली हैं जो आज हम चहुं ओर देख रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार उनकी पालना की है, उन्हें वारिस क्वालिटी का बनाया है। हमें इस बात का गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा में, बेहद सेवा में, अगर सबसे पहले कोई टीचर गई है जो विधिवत क्लास कोर्स ये सब कराए, वो हमारी दिल्ली राजधानी ने सुदेश दीदी को लंदन भेजा था। तब आप रजौरी गार्डन की इंचार्ज थी, जो आज रजौरी गार्डन आप देखते हैं। उस समय वो भवन तो नहीं था, लेकिन D7 में था। और आपने बाबा की श्रीमत पर 1 सेकंड में डिसीजन लिया और लंदन में आप रहे। आज जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप हिंदी भाषी सेवाओं को देखते हैं, उन सब जगहों पर आपके द्वारा बीज डाला हुआ है। वह समय जब क्लास में कोई नहीं आता था, कमल किशोर भाई, कोई नहीं आता था। दिल्ली में भी जब भाषण करती थी गुरुद्वारा रोड में, जयप्रकाश भाई बताते थे कोई नहीं होते थे, 2-4 बैठे होते थे। चादर जो बिछी होती थी उसमें फूल होते थे, तो फूलों को देख के भाषण करती थी। और ऐसे ही लंदन में भी आपने ऐसा ही किया। और आज तो इतनी बेहद की बगियां तैयार हो गई है। आपका भी हम बहुत बहुत प्यार से सभा में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज दीदी हमारी क्लास में विशेष रूप से ORC से जन्मे हुए, पिछले 10 वर्षों से अपनी ज्ञान योग के बल से बाबा की श्रीमत पर चलते हुए योग युक्त धारणा युक्त युगल उपस्थित है। तो आपकी क्लास उनको मिलेगी। तो आपकी क्लास तो सबके लिए, सब बैठ सकते हैं, परंतु विशेष युगल मुहूर्त हाथ खड़े करो तो दीदी को पता लगेगा।
एक बार आप सबके लिए ताली बजाए, अपने लिए ताली बजाए। ओके, ओम शांति। ये सभा में समर्पित होने की बात मम्मा आई थी तो 58 में मूलचंद हॉस्पिटल में प्रोग्राम हुआ था, उसके हॉल में मतलब। तो ये जब फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी कहती है ना, ब्रह्मा कुमारियां बहनें तो और भी थी, तो स्थानों पर रहती थी, पर ऑफिशियली हमारे पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने सभा में आज समर्पण समारोह कहते। तो ये 58 में ऑफिशियली पब्लिक में वो समर्पण समारोह पत्र लिख करके दिया था हमारे लिए, मामा को। जैसे कि शादी कहते हैं ना, ये था कि शिव परमात्मा को समर्पण करते हैं। तो उन्होंने लिखा था हमारे फादर ने और भाई ने कि मातेश्वरी जी, पिताश्री जी की प्रेरणा, आपकी पालना से ये चैतन्य फूल खिला है, तो हम अपने बगीचे से इस फूल को आप समर्पित करते हैं जो विश्व में आपकी सुगंध फैलाए। तो ये उनका सपन था। और ब्रह्मा बाबा का भी फिर विदेश में जाने का भी, ब्रह्मा बाबा का 1968 नवंबर में हमको सभा में ऐसे बुलाया, बिठाया, मामा की सीट पर सामने बिठाया, पहले नीचे आई, जयपुर से गई थी मैं। तो तभी कहा ये बच्ची विदेश जाएगी, अनेकों को बाबा का संदेश देगी, लाखों करोड़ों को नई नई वारिस तैयार करेगी। तो ये भगवान का वरदान। वास्तव में विदेश क्या होता है उस समय तो पता ही नहीं था। विदेश का समझा लंदन, समझा लंदन है या अमेरिका है, अफ्रीका है, बस कंट्री का पता था। जब सेवा पर गए और धीरे धीरे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कोई भारत से बाहर जाएंगे, परंतु लंदन में जाने के बाद फिर लगातार 50 इयर्स विदेश में रहे, भिन्न भिन्न स्थानों पर गए और 100 कंट्रीज में जाना हुआ। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा जो जन्म पत्री देख करके, अब मैं तो यही कहूंगी कि वो जन्म पत्री देख करके वरदान दिया। अच्छा, ओम शांति। मैं तो अभी पहले, सबसे पहले कहूंगी ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद। आज का दिन विशेष है, अनेक सभाएं लगी हैं। कल शाम को इतनी सुंदर सभा और इतना वास्तव में भारतीय संस्कृति के महत्व को, उसके लिए साधु संत महात्माएं आए हैं। तो मैं आज सवेरे वर्णन कर रही थी भगवान के घर में रहने वाले दिल तख्त नशीन बाबा के बच्चों के साथ, फिर बाबा की मुरली
बाबा के महावाक्य सुने, पढ़े, और अब ये सुंदर सौभाग्य है कि जो भगवान की शिक्षा को, क्योंकि परम पिता परमात्मा अवतरित हुए, भक्तों की पुकार अथवा दुखियों की पुकार या समय की पुकार सुन करके, हे पतित पावन आओ, क्योंकि द्वापर से लेकर भक्त पुकारते आए, मैं मूर्ख खल कामी, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। मैं अवगुणारे में कोई गुण नहीं, गुण संपन्न बनाओ। तो परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं, और उसमें भी पहला नंबर द्वापर से लेकर जिन्होंने प्रतिज्ञा की, लक्ष्य रखा, ऋषि मुनि त्यागी, पवित्रता की पालना की, परंतु प्रवृत्ति में रह करके, घरग्रस्त में रह करके, कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बने। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनसे मिल रही हूं जिन्होंने ये सिर्फ प्रैक्टिकल में प्रूफ दिया है कि जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए विचार, व्यवहार और परिवार और नया संसार ध्यान में रखना है। उसके लिए संस्कार परिवर्तन करना है, और सबसे बड़ा कड़ा संस्कार वो है काम विकार, महाशत्रु। उस शत्रु को जीतना, विजयी बनना, स्वमान में टिक करके अन्य आत्माओं को स्वमान देना। तो ऐसे जो कमल फूल समान अपना जीवन बनाकर, ये बाबा ने आज बताया कि सूक्ष्म बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त जीवन में रहते हुए, जीवन में तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, संबंध का बंधन, समाज का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन, प्रकृति का बंधन और कर्मों का बंधन। यह 8 प्रकार के बंधन के साथ अति सूक्ष्म बंधन, व्यर्थ संकल्प का बंधन, पर चिंतन का बंधन, दोष दर्शन का बंधन। प्रवृत्ति में रहते जिम्मेवारियां बहुत है, घर में रहते जिम्मेवारियां होते, चिंता मुक्त होकर के रहें, मोहवश न, मोह के अधीन न हो। तो जो भगवान के महावाक्य हैं, लास्ट नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई कि हम कौन हैं। तो जब ये जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, ये स्मृति स्वरूप बन जाना कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है, और उनके साथ ही हमारे सारे संबंध है। भक्ति में महिमा करते थे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो जब परम पिता परमात्मा को सर्वप्रथम स्वयं का संबंध दोनों ने जोड़ लिया और दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार सहित प्रार्थना कर रहे हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो प्रवृत्ति में रहते सब अपने घर का, संपत्ति का, पोजीशन का मालक होते हुए भी वो बालक बन जाना, बच्चा बन जाना, संपत्तिवान होते भी ट्रस्टी होकर के रहना, गृहस्थी होते भी ट्रस्टी बन करके रहना, ये मैं और मेरेपन को खत्म करना, ये प्रवृत्ति वाले ही सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूं और बच्चा हूं। अब बच्चे छोटे को बच्चे कहां से आए? बाकी पार्ट बजाने में और इस बेहद के बेनाटक में कर्मों के हिसाब किताब को समझकर उस बेहद के नाटक में साक्षी दृष्टा होकर हिसाब किताब प्ले करते, ड्रामा में एक हीरो एक्टर का पार्ट बजा के मैंपन को खत्म करने से मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरे सर्वसंबंध परमात्मा से, यानी उनके साथ योग है। तो ज्ञान है मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं तो मेरा कौन है? परमपिता परमात्मा है। ये दोनों कैंची के ब्लेड जब कार्य करना शुरू कर देते हैं तो सर्व प्रकार के बंधन कट जाते हैं। तो परिवार में रहने वाली आत्माओं को दिल से बधाई भी है, नमस्कार भी है, सत्कार भी है, प्यार भी है और स्वाभिमान है कि ये एग्जाम्पल और सैंपल है। न केवल कमल फूल समान रहने वाले हैं, परंतु जंगल में रहते हुए, अब तो सृष्टि जंगल हो गई है, कांटों का जंगल है, और उस कांटों के जंगल में रहते हुए चलो गुलाब का फूल कहने में आता है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, कीचड़ से न्यारा है, परंतु कर्मों का जो हिसाब किताब कांटे हैं उससे न्यारे होकर के रहे तो गुलाब के फूल में, कमल के फूल में सुंदर है पर सुगंध नहीं है। कमल के फूल में शोभा है, बहुत थोड़ी सुगंध है। उसका हार बनाकर परमात्मा पर बलिहार नहीं करते, पर गुलाब के फूलों का हार बनाकर परमात्मा पर समर्पित करते। तो जो कमल के फूल बनोने जिन्होंने सीख लिया उनको गुलाब का फूल बनना आ गया कि कांटे तो है, कर्मों के हिसाब किताब के बंधन भी है, पर वो बंधन को काटने की युक्ति यही है कि वो सूरजमुखी फूल बन के रहते। सूरजमुखी फूल बनने का मतलब कि सूर्य जिधर जिधर घूमता है उधर उधर उसका मुख होता है। तो वो हर बात में पहली बात कि हमको प्रवृत्ति में रहते पवित्र योगी जीवन जीना है। ये स्मृति है, श्रीमत है, पावन बनना है। आत्मिक संबंध
पवित्र संबंध है। हम एक पिता परमात्मा की संतान है। ये स्नेह भरा पवित्र संबंध बीच में परमात्मा को रखने से, क्योंकि जहां माँ बाप बीच में है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है परमात्मा बाप वहां नहीं है। तो जिन्होंने परमात्मा पिता को पहचान लिया, जान लिया कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो बच गए, कांटों से भी बच गए और सर्प पर भी डांस करने लग गए। सर्प पर भी डांस करने लग गए, विष्णु बन गए। जस्ट थैंक यू। तो जैसे श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते दिखाया, तो श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी को जब देखते हैं तो दोनों इकट्ठे याद करते हैं, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी। किस बात का स्वामी बने? सत्यता की पालना की। पवित्रता ही सत्यता है। प्योरिटी इज स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी इज रियलिटी, प्योरिटी इज ब्यूटी। तो सत्यम शिवम सुंदरम, इस सत्यता का पालन किया कि जिन देवताओं के सामने हम जाकर नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, अभी परमात्मा कहते हैं वो संस्कार कब भरेंगे। मंदिर में सिर्फ बोलना बोले, एप्लीकेशन डाल के आए भक्त बन करके, विषय विकार मिटाओ पापरो देवा। घर में आए, प्रवृत्ति में रहते, पवित्र कैसे रह सकते हैं? इस संकल्प में कैसे रह सकते हैं पवित्र? इस संकल्प ने वो फाइल जो मंदिर में एप्लीकेशन डाली थी, वो फाइल वापस आ जाती। वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है। फाइल ही वापस ले ली। ये कैसे हो सकता है? तो भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने आकर के, पतित पावन ने, सर्वशक्तिवान ने जब योग सिखाया, तो घर में रहते हुए राजयोगी, राज ऋषि बन गए। ऋषि माना पवित्र, गृहस्थी नहीं, खाली ट्रस्टी नहीं, परंतु राज ऋषि। रॉयल्टी वही है। परिवार में रहते हर प्रकार बहुत सभ्यता से, एक दो के प्रति सम्मान से, परिवार में रहते बच्चे हैं जो पहले रचना हो गई, और या जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ऐसे भी हजारों एग्जाम्पल, सैकड़ों की अंदाज में अभी एग्जाम्पल हैं जो चैलेंज है संसार के सामने, जिसको बाबा गंधर्वी विवाह कहते हैं। कन्या का कोष न हो जावे, गौ कोष को बचाने के लिए जो प्रतिज्ञा की, इस गौ की रक्षा हम करेंगे। क्यों? काम विकार मां शत्रु है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। कर्म संबंध में क्रोध पैदा करता है, ईर्ष्या भाव लाता है। बहुत सारे विकारों का दरवाजा काम विकार, नरक का द्वार। तो नरक का द्वार प्रवृत्ति में रहते बंद रहे। ये स्मृति रही कि हम दोनों के बीच में बाप है, परम पिता परमात्मा शिव है, और जहाँ बाप है वहाँ ये पाप नहीं हो सकता, वहाँ पवित्रता की दृष्टि।
पवित्र दृष्टि है, हम एक बाप के बच्चे, हमारा रिश्ता कौन किस प्रकार की वृत्ति वाला होना चाहिए। तो संबंध में समझ आ गई तो वृत्ति बदल गई। परमात्मा ने ज्ञान दे करके स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई कि सचमुच में ये शब्द नहीं है सिर्फ तुम मात पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसको रियलिटी बनाया है, क्योंकि ये है ही रियलिटी। मंदिर में जाते हैं, यानी समझने की बात है। मंदिर में जब जाते हैं तो परिवार का परिवार जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, परिवार का परिवार जाता है, वहां पर दादा भी है, पोतरा भी है, बहू भी है, सास भी है। सब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब अगर माँ बाप ने कहा परमात्मा को पिता माना, तो बेटा बेटी को कहना चाहिए तुम दादा दादी मेरे हम पोतरा पोतरे तेरे। सास ने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बहू ने कहना चाहिए तुम सास ससुर मेरे हम बहू बेटे तेरे। पर आत्मिक दृष्टि से क्या हुआ? तो सीक्रेट क्या है कि ये पक्का निश्चय किया मैं आत्मा हूं। भगवान की पहली श्रीमत, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, मैं भी। तो हम आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। ये स्मृति ने, ये जो आपस में विकार के प्रति मोह कि वह आकर्षण, तो मोह आपस में आकर्षण के रूप में आया। संबंध में मोह पैदा हुआ, संबंध में मेरा बच्चा मोह, मैं मेरा कहा तो देह से भी मोह और देह के संबंध से भी मोह। पर उसमें पहले मैं आया, मैं फलाना हूं, और मैं कहने से ही आई वांट, वाई, व्हाट और वांट क्यों किया? ये क्या किया? जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए। वो मैंपन खत्म हो गया। वो बड़ी मैं थी पहले, मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं बाप हूं, मैं सास हूं, मैं ससुर हूं। तो प्रवृत्ति में वृत्ति में दोनों बातें विस्मृत हो गई कि हम आत्मा है। तो बड़ी आई, इंग्लिश में बड़ी आई लिखो ना, उसमें हुक लगा होता है। उस हुक में बहुत सारी बातें टंगी हुई होती हैं, बहुत सारे थैले टंगे हुए होते हैं। उस थैलों में फिर बहुत सारी चीजें, वैरायटी है, अधिकार, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, करेक्शन। तो वो एक एक बैग खोलते जाओ, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे सांप निकलते हैं। तो परमात्मा फिर बीन बजाता है, बीन बजाना सिखाता है। वो सांप डांस करने लगता है पहले, पर वो बहुत प्यार से वो जहरीले नाग की दांत जो है ना उसको खींच लेता है। ये मुरली का जादू है, ये परमात्मा शिक्षक का जादू है। और उसी सपेरे को आ गया सांप का जहर निकालने का। तो सांप तो वही है, पर वो तो बीन पर नाचता है, डांस करता है। और बीन बजाने वाला सपेरा दूसरे के गले में सांप डाल देता है। सांप वाला डरता नहीं है, एंजॉय करता है, मेरे गले में सांप है। क्या हुआ? उसका जहर निकल गया। वो क्या बन गया? आत्मा बिंदी बन गया। तो मेरापन खत्म हुआ।
तो छोटी बिंदी छोटी आई, मैं बिंदु आत्मा हूं, शरीर हूं ही नहीं। मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, शरीर है, मैं ही नहीं। तो उस आई के ऊपर क्या लग गया? स्मॉल आई डॉट। तो परमात्मा कहते हैं बिंदु रूप को याद रखो। तो ये स्मृति आ गई, मैं आत्मा बिंदु हूं, ये आत्मा भी बिंदु है। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के हम संतान हैं। और ये सब बच्चे जो पहले आ गए, उनके साथ भी संबंध, हम ये ट्रस्टी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। पालना करना मेरा फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान के बच्चों की मैं पालना कर रहा हूं, मेरापन नहीं रहा। वो ट्रस्टी, गृहस्थी होते भी ट्रस्टी होकर के रहे। बिजनेस भी है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, परंतु बिजनेस में बिजी किस बात में है कि हम ये एक, जैसे कि खजांची होता है ना बैंक में, करोड़ों का हिसाब किताब उसके हाथ से जाता है। वो खजांची का पैसा है, वो खजांची को नशा चढ़े, मेरे हाथ से तो लाखों करोड़ हो जाते हैं। वो ट्रस्टी है। तो ये वो संपत्ति में भी, सर्व प्रकार की संपत्ति में भी ट्रस्टी है। माताएं नर्स है, मां नहीं। मां को चिंता होती है, मेरा बच्चा बीमार है। नर्स को बीमारी को देखकर मां को डर लगता है, बीमारी है, और रॉन्ग दवाई भी दे देती है उसमें नर्वस होने के कारण। टू मच अटेंशन रखती है। नर्स ट्रस्टी है, बीमारी है, समझ रही है, परंतु डिटैच होकर के उस रोगी की बीमारी, बच्चे की बीमारी, अपनी बीमारी नहीं बनाती। तो गृहस्थी में रहते हुए कर्म का हिसाब किताब सबका है, परमात्मा ने नर्स बना दी है, बहुत अच्छी तरह से संभाल करनी है। तन का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, धन का भी ध्यान ट्रस्टी होकर के संभालना है। तो ऐसे परमात्मा के बच्चे प्रभु के गले का हार बन जाते हैं। क्यों? कि वो माया से हार नहीं खाते। हार खाने वाले हार पिरोते रहते हैं। वो मंदिर में भी नहीं जाते, वो तो मंदिर के बाहर बैठे हार पिरोते हैं, तैयार करते हैं। हार कोई और लेके जाता है, पता चले। और परमात्मा पर समर्पण हो जाने वाले प्रभु के गले का हार बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो बाबा के अपने जीवन को पवित्रता से समर्पण करते हैं, वो प्रभु के गले का हार कर बन के अपना भी उपकार करते हैं और दूसरों का भी उपकार करते हैं और सर्व का सत्कार करते हैं। ओम शांति। सबसे ऊंची बात है श्रीमत पर हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में, व्यवहार में धारण करना। शायद आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इतनी सुंदर वर्तमान समय ज्ञान के हिसाब से पालना, बाबा हमारी पालना रोज कैसे करते हैं ज्ञान मुरली से। और बाबा के अनन्य बच्चे भी समय प्रति समय जब आते हैं और ज्ञान से जब हम आत्माओं को भरपूर करते हैं, तो यही पालना, आत्मा की पालना
हम सबको शक्तिशाली बना रही है। और ऐसे ही शक्तिशाली बच्चे आज इस सभा में बैठे हैं जो कि घर गृहस्थ में रहकर के भी इतना बाबा की श्रीमत पर पूरा चल रहे हैं। आज आप सबका भी कार्यक्रम जैसा शेड्यूल आप सभी को बताया गया है उस अनुसार चलेगा और साथ ही साथ संत सम्मेलन भी रहेगा। तो अभी आपका आगे का कार्यक्रम जैसा रहेगा दिनचर्या वो फाल्गुनी दीदी अभी अनाउंस कर रही हैं युगलों के लिए।